मुखालिफ मुहिम में तेजी। मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात। लॉन्ग मार्च के तरीकाकार और दौरानिए पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पहला पड़ाव फैजाबाद पर डालने की तजवीज़। सेनेट इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने की हिकमत अमली पर भी बातचीत। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर भी मुशावरत। मुल्क लूटने वालों से कोई डील नहीं होगी। शिबली फराज कहते हैं पीडीएम अपनी क़यादत के लिए क्लीन चिट की तलाश में है। पीडीएम में शामिल जमातों का नजरिया एक नहीं। शो ऑफ हैंड के लिए बिल पर इलेक्शन में शफाफियत के दावेदारों का पोल खुल जाएगा। डेली मेल केस में नून लीग खुशियां मनाने में जल्दबाजी न करे, अभी तो कार्रवाई का आगाज हुआ है। अदालत का फैसला आने पर मिठाइयां खाने वालों को पता चल जाएगा। लंदन की अदालत का फैसला, हुकूमत के मुंह पर तमाचा। डेली मेल की स्टोरी वजीर आजम हाउस में प्लांट की गई। इमरान खान और डेविड रोज की मुलाकात की तस्वीर सबके सामने है। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान और शहजाद अकबर डेली मेल चोरी के सहूलतकार थे। इमरान खान अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जामात लगाते हैं। एहतसाब के मुशीर का झूठ बोलने के लिए तकर्रुर किया गया। कभी ब्रीफ केस तो कभी ब्रॉडशीट केस में कमीशन लेते पकड़े जाते हैं। शहजाद अकबर का एक बार फिर शहबाज शरीफ को लंदन में अदालती कार्रवाई का चैलेंज। कहा मरियम औरंगजेब बहुत ढिठाई के साथ झूठ बोलती हैं। केस अभी चलना शुरू हुआ तो जीत कैसे हो गई। जज ने कहा आर्टिकल से तासुर मिला, शहबाज शरीफ खानदान करप्शन में मुलव्वस है। अगर यह गलत हुआ तो हत्क इज्जत का दावा हो सकता है। केस अब ट्रायल की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ के बेटे इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खा चुके हैं। फवाद चौधरी का नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को एक पार्टी में जम होने का मशवरा। कहा मौलाना का वजूद खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला तक महदूद। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध और नून लीग बस्ती पंजाब की पार्टी बन चुकी। पीडीएम क़यादत अदालत से रिलीफ न मिलने पर मायूसी का शिकार। तहरीक इंसाफ ने मकामी हुकूमतों का निज़ाम देकर वादा पूरा कर दिया। पंजाब और केपी में डायरेक्ट वोटिंग से इंतखाबात होंगे। मकामी हुकूमतों का नया निज़ाम इनकलाब करार। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। विफाकी काबीना ने इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने से कबल ऑर्डिनेंस जारी होने का इम्कान। ओपन वोटिंग का वादा पूरा कर रहा हूं, वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू। फिरदौस आशिक अवान ने कशमाला को कैशमाला का नाम दे दिया। कहा ये नहीं हो सकता करोड़ों डॉलर अकाउंट्स में डालकर लोगों का कत्लेआम हो। पीडीएम पर भी तनकीद। कहा मौलाना के साथ हाथ हो गया। ऑपोजिशन वाले 5 घंटे एक दूसरे के आंसू पहुंचते रहे। हुकूमत को सेनेट में वाज़े अक्सरियत हासिल होगी। शहबाज गिल बोले वज़ीर आज़म बंद कमरों में नहीं काबीना में फैसला करते हैं। इमरान खान के किसी रिश्तेदार के पास हुकूमती ओहदा नहीं। हलीम आदिल शेख के भाई का फार्म हाउस गिराने के लिए ऑपरेशन। मुश्तइल अफराद का ऑपरेशन करने वाली टीम पर हमला, हंगामा आराई और पथराव। मुजाहिरीन ने हैवी मशीनरी के शीशे तोड़ दिए। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन वजीर आजम की पॉलिसी का हिस्सा है। पीटीआई मेंबरान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में साथ दें। बिलावल के हुक्म पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। कहा सिंध के अवाम की जंग लड़ने पर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई। स्टे ऑर्डर के बावजूद बदमाशी की गई। आप मेरी हिम्मत को डिमोलिश नहीं कर सकते। फिरदौस शमीम नकवी का चीफ जस्टिस से कार्रवाई का नोटिस लेने का मुतालबा। शहजाद अकबर कहते हैं कि मरियम औरंगजेब बहुत ढिठाई के साथ झूठ बोलती हैं। केस अभी चलना शुरू हुआ तो जीत कैसे हो गई। शहजाद अकबर ने मजीद कहा कि जज ने कहा कि आर्टिकल से तासुर मिला कि शहबाज शरीफ का खानदान करप्शन में मुलव्वस है। उनके दामाद ने करप्शन की। अगर ये गलत साबित हुआ तो हत्क की इज्जत का दावा हो सकता है। शहबाज शरीफ के बेटे इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खा चुके। केस अब ट्रायल की तरफ जाएगा। 7 अरब से मुताल्लिक शवाहिद पेश किए जाएंगे। बड़ी वाली मरियम साहिबा और छोटी वाली मरियम साहिबा जो हैं वो उन्होंने तो शादियाने और मिठाइयाँ अपनी माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए, जैसे पनामा के केस में मिठाइयाँ बांट के खा भी ली थी, तो इसी तरह से इस केस में भी उन्होंने
कुछ ऐसी ही हरकत व सकनात की इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का ना अभी भी वजारत मरियम औरंगज़ेब साहिबा चला रही हैं और बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलती है। ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि चाचू ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। अब ये जाके लंदन से उसके ऊपर मोहर लगवा के आ जाएंगे, क्योंकि चाचू जो हैं इस वक्त इंडाइट हो चुके हैं, चार्ज शीट हो चुके हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर में 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जो मरियम नवाज साहिबा है उन्होंने कहा सिर्फ चाचू की बेइज्जती होगी काफ़ी नहीं है, पापा की भी थोड़ी सी करवा लो। उन्होंने भी इमीडिएटली ट्वीट कर दिया कि इस मीनिंग हेयरिंग का मतलब ये है कि मेरे पापा बेगुनाह हैं। आज लंदन से साबित हो गया, अब अंदाज़ा कर लें कोई ताल्लुक है इस चीज़ से। मोहतरमा, आपके पापा के सादिक और अमीन ना होने का मतलब झूठा और बददियानत होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सादर फरमाती। मुल्क लूटने वालों से कोई डील नहीं होगी। शिबली फराज कहते हैं पीडीएम अपनी क़यादत के लिए क्लीन चिट की तलाश में है। पीडीएम में शामिल जमातों का नजरिया एक नहीं, शो ऑफ हैंड के लिए बिल पर इलेक्शन में शफाफियत के दावेदारों का पोल खुल जाएगा। कहा गया कि डेली मेल केस में नून लीग खुशियां मनाने में जल्दबाजी ना करे, अभी तो कार्रवाई का आगाज हुआ है। अदालत का फैसला आने पर मिठाइयां खाने वालों को पता चल जाएगा। अपोजिशन का हमेशा यही एक वतीरा रहा है कि वो बात को समझने से पहले मिठाइयां बांट देते हैं, जो कि जेटी रिपोर्ट में भी हुआ, लेकिन जब वो उसका तर्जुमा और बारीकी से पढ़ते हैं तो वो फिर उन्हें निदामत होती है। हमारी तो कोई डील नहीं चल रही है और ना हम डील में बिलीव करते हैं। पीडीएम ये एक ऐसा अकट है जिसमें कि किसी के एक दूसरे के साथ कोई जोड़ नहीं है, हर एक अपने मफादात लेके आगे बढ़ रहा है। और पीपल्स पार्टी चूंकि वो एक वाहिद पार्टी है जिसके पास कुछ है, यानी कि सिंध की हुकूमत है, उनकी वो वाली सियासत हो नहीं सकती है जो कि पीएमएलएन वाले करना चाह रहे हैं। बिकॉज जो पीएमएलएन करने चाह रहे हैं वो तो बुनियादी तौर पे अपनी लीडरशिप को क्लीन चिट देने के लिए ये प्रेशर डाल रहे हैं। इस वक्त जो है तो उनका मैच इमरान खान के साथ पड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल क्या कि तकरीबन नामुमकिन है। हम इसको बिल भी ले आए हैं और हम इसको पेश करेंगे असेंबली में, और हम ये देखेंगे कि कौन इसको अपोज करता है कि कल वो फिर गिला ना कर सकें कि वो एक्सपोज हो, वो लोग जो कि मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं, वो लोग जो इस इलेक्टोरल सिस्टम में शफाफियत नहीं चाहते। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और कौम इसको सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के लिए हुकूमती कोशिशें तेज हो गई हैं। वफाकी काबीना ने इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने से पहले ऑर्डिनेंस जारी होने का इम्कान है। ओपन वोटिंग का वादा पूरा कर रहा हूं। वजीर आजम इमरान खान ने आज जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी होना है उसके हवाले से कहा कि ओपन बैलेट का वादा पूरा कर रहा हूं।